हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। एंड आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद हम करेंगे पार्लियामेंट। तो दोनों ही जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वेदर इट इज यूपीएसआई और रेलवे और एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये जो लेक्चर है ये सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखिएगा कि सिर्फ आपको दो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप ऑल एग्जाम के लिए जो है इन लेक्चर को प्रेफर कर सकते हैं। और जितनी भी हमारी क्लासेस गोइंग ऑन है पॉलिटी को लेकर, जो जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं वो आपको सभी जो कंपेटिटिव एग्जाम है उसमें हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने जो जीएस का हमारा सेशन है उसको। और सबसे पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आखिर होते कौन है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये वो मिनिस्टर होते हैं जो कि जिनको कुछ चार्जेस दिए गए हैं, जो पोजीशन संभालते हैं, जो मंत्रालय जो है अलग अलग उनको संभालते हैं और इन पर बहुत बड़ा जो है कार्यभार होता है। और प्रेजेंट में अगर हम बात करें जो प्रेजेंट में बाय 2023, क्योंकि आने वाले समय में जो है अब लोकसभा चुनाव है तो उसके बाद शायद संख्या बदल जाएगी, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो है टोटल 77। तो उसमें आपको याद रखना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं इनके बारे में क्या क्या प्रोविजन है और कौन कौन से मंत्रालय जो हैं उनके बारे में याद रखना है। जैसे कि फाइनेंस का जो मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो निर्मला सीतारामन है, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर है तो राजनाथ सिंह है। तो ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और इनको चार्जेस दिए गए हैं, इनको अलग अलग मंत्रालय डिपार्टमेंट दिए गए हैं जिनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कार्य जो देखने होते हैं वो इन्हीं को देखने होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद होता क्या है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या तो इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और या फिर इसे ब्रॉडली लिख लेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इसे हिंदी में कहते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। तो इसमें जो पहला जो आपको पॉइंट याद रखना है वो आपको ये याद रखना है कि द टोटल नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि COM shall not exceed exceed 50% of total strength of Lok Sabha, strength of Lok Sabha। तो ये जो प्रोविजन है ये क्या कह रहा है कि जो लोकसभा के टोटल मेंबर हैं उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने होने चाहिए, उसका सिर्फ 15% होना चाहिए। 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। यानी कि अगर टोटल जो मेंबर हैं लोकसभा में, मान लो ऐसे ही मान लेते हैं, अभी हम लोकसभा पढ़ेंगे उसमें देखेंगे अराउंड 230 और 40 के करीब है, 240 कुछ इस तरह के करीब है। मतलब अगर सीट की बात करें तो कितनी अभी फिलहाल कितनी स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट में, 543, 543। तो 543 का बस कितना 15%, जो लोकसभा के इसमें सदस्य हैं उसमें से इनका क्या करेंगे 15% निकाल लेंगे। तो अभी कितने हैं, एट प्रेजेंट कितने हैं, तो प्रेजेंटली देयर आर 77। प्रेजेंटली कितने मिनिस्टर है, टोटल 77 मिनिस्टर्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना।
15% नहीं बढ़ना चाहिए, यानी कि आप ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं, आप सिर्फ 15% रखेंगे लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का। और उसके साथ साथ इसमें एक और चीज याद रखनी है कि ये वाला जो प्रोविजन है ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये आया है 91वां अमेंडमेंट एक्ट, 91st अमेंडमेंट एक्ट, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, यानी 2003। तो 2003 के तहत ये प्रोविजन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो संख्या है वो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल लोकसभा के मेंबर की संख्या से। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं और उसमें फिर कौन कौन से प्रोविजन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद और प्रावधान के क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। इसमें एक ट्रिक भी है जो कि मैं लेटर ऑन पार्लियामेंट वाले कल वाले जो लेक्चर है उसमें बताऊंगी कि आप आर्टिकल किस तरह से इजीली इसके और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आसानी से याद कर सकते हैं। प्रावधान, अगर प्रावधान की हम बात करें यानी कि प्रोविजन, प्रोविजंस, प्रोविजंस क्या क्या है और किस आर्टिकल में दिया गया है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम आर्टिकल देख लेंगे। आर्टिकल, आर्टिकल ये स्टार्ट होता है 74 से। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, to aid and advise president. Article 75, Article 75, other provision, other provisions as to ministers, यानी मंत्रियों को लेकर अन्य प्रावधान जो है वो इस वाले आर्टिकल में। आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। आर्टिकल 77, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ। और लास्ट आर्टिकल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 जो है बात करता है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, यानी कि क्या होगा, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद राष्ट्रपति को, पति को सलाह एवं सहायता देने, या सहायता एवं सलाह देने, सलाह देने। अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर, यानी कि अन्य प्रावधान
या मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, अन्य अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको ऐसे याद रखना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का जो हिंदी में मीनिंग है वो उससे आप कभी भी याद नहीं रख पाओगे। और भारत सरकार के कार्यों का संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस मतलब कार्यों का संचालन, कार्यों का संचालन किस तरह से किया जाएगा, कौन करेगा कार्यों का संचालन। और ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो अब हम एक एक करके इनको जानेंगे कि क्या है। तो आर्टिकल 74 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, यानी कि एक मंत्री परिषद होगा, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो कोई भी डिसीजन लेगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ही लिए जाएंगे, उनकी सलाह द्वारा ही लिए जाएंगे, और प्रेसिडेंट को उसके वर्क में सहायता करने के लिए जो है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। और इसी में ये प्रोविजन लिखे हुए हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये टोटल नंबर जो है इनकी 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, और ये प्रोविजन 91वां अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जोड़ा गया था। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 75 की। तो आर्टिकल 75 आपको ऐसे भी याद रखना है कि इसी में सबसे पहले लिखा हुआ है पीएम के बारे में, यानी कि पीएम को कौन अपॉइंट करेगा। तो इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम भी आप लिख सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि प्रधानमंत्री को अपॉइंट कौन करता है, वो अपॉइंट करने वाला अनुच्छेद कौन सा है, मतलब कौन से अनुच्छेद में आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, इन विच आर्टिकल इट इज मेंशन्ड दैट पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो आप अगर ये देखोगे तो इनमें कहीं पता नहीं चलेगा कि प्रधानमंत्री के बारे में कोई बात लिखी भी है। तो आर्टिकल 75 के क्लॉज 1 में ही ये बात लिखी हुई है, इसका जो क्लॉज 1 है उसमें लिखी गई है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम। तो अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम करेगा कौन, तो पीएम को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो अपनी स्वेच्छा से नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट किस पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, जो लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा, है ना। मेजोरिटी जो होगी लोकसभा में उस पार्टी में जो जीत करके आएगी उस पार्टी के लीडर को ये प्रधानमंत्री बनाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट को एक डिस्क्रेशन भी है। डिस्क्रेशन का मतलब क्या है कि एक जगह है जहां पर वो अपनी मर्जी चला सकता है। कहां पर, जहां पर दो कोलिशन चल रहा है, दो पार्टीज के बीच में गठबंधन, मतलब गठबंधन से सरकार बननी है और कोलिशन चल रहा है। अब कोलिशन की वजह से एक पार्टी कह रही है कि हम हमारे वाला कैंडिडेट प्रधानमंत्री बनेगा और दूसरी कह रही है कि हमारे वाला बनेगा। तो जो राष्ट्रपति हैं तब वो अपनी स्वेच्छा से जो है जिसको चाहे उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ऐसा कई बार हुआ है। और एक और चीज है, जैसे कि मान लो प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है ना, ऐसे कई बार हुआ है, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी, है ना, उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनके बाद मृत्यु के बाद बिना इलेक्शन के ही इंदिरा गांधी को बना दिया था प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए, ठीक है। हालांकि बाद में इलेक्शन हुए तो वो इलेक्शन जीत गई थी। तो ऐसी दशा में भी प्रेसिडेंट के पास स्वेच्छा होती है कि वो किसी को भी बना सकता है प्रधानमंत्री उस समय के लिए। तो ऐसी जगह पे तो स्वेच्छा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 75 में क्लियर मेंशन है कि जो प्रेसिडेंट है वो उसी पार्टी के नेता को जो है वो करेगा प्रधानमंत्री नियुक्त जिसकी पार्टी मेजोरिटी यानी बहुमत के साथ आई हो, यानी बहुमत के साथ जो है वो आई हो। और अगर बहुमत के साथ नहीं आई है तो उनको बहुमत जो है वो प्रूव करनी पड़ती है अपनी लोकसभा में। जैसे कि नियुक्त पहले हो जाते हैं, बाद में कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह आती है और उसके हिसाब से उनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है। तो आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ही इसको अपॉइंट करेगा। अब आर्टिकल 75 के क्लोज 2 में ये लिखा हुआ है
कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर है, वो कौन अपॉइंट करेगा? वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री से सलाह लेकर, प्रधानमंत्री से सलाह लेकर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। तो ये भी आर्टिकल 75 में ही लिखा हुआ है। फिर बात आती है हमारी आर्टिकल 76 की। तो आर्टिकल 76 कहता है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया कौन होगा? ये एक तरह का जो है, इसे कहते हैं, बहुत अलग सा नाम है इसका, ठीक है। उसको मैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर आपको बताऊंगी तो आप लोग भूल जाओगे। अटॉर्नी जनरल ही याद रखना, इंग्लिश में यही आएगा। तो अटॉर्नी जनरल जो है, इसको सबसे पहले तो इसके बारे में अपॉइंटमेंट आपको याद रखना है, कौन अपॉइंट करेगा। एक तो इसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, है ना, अपॉइंटमेंट तो इसका प्रेसिडेंट ही करेगा। फिर अपॉइंटमेंट के बाद अगर रिमूवल की हम बात करें, टाइम की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें या टाइम की, तो इसका जो टाइम होता है वो किसी को नहीं पता। प्रेसिडेंट जब चाहे इसे हटा सकता है, फ्री प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर रहता है। मतलब अटॉर्नी जनरल का जो टाइम पीरियड है लाइटली बताया नहीं है इसमें, इस आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट चाहे तब हटा सकता है। फंक्शन की अगर बात करें, अटॉर्नी जनरल के फंक्शन की अगर बात करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पर सलाह देगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइजेज ऑन लीगल मैटर, सलाह देता है, एडवाइजेज ऑन लीगल मैटर्स, लीगल मैटर्स। और भारत की, इंडिया की, इंडियन टेरिटरी में किसी भी कोर्ट में ही कैन अपेयर, मतलब ही कैन अपेयर इन एनी कोर्ट अंडर टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के ही क्षेत्राधिकार में होनी चाहिए वो टेरिटरी, वहां पर ये अपीयर हो सकता है अंडर टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन टेरिटरी में वो कहीं भी अपीयर हो सकता है। यानी कि क्या मतलब है इसका? अटॉर्नी जनरल का काम क्या है? अटॉर्नी जनरल, जैसे कि देखो अब बहुत सारी चीजें चल रही है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी बहुत ज्यादा इश्यू बना हुआ था। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो कर दिया, घोषित कर दिया। तो ऐसे मैटर पे गवर्नमेंट को भी एक लीगल एडवाइजर की जरूरत होती है, जैसे हर कंपनी को होती है ना, एक लीगल एडवाइजर होता है हर एक कंपनी का। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तो एक तरह का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो इनको भी एक लीगल जो है एडवाइजर दिया गया है, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। इसका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करता है, और आर्टिकल 76 के अंतर्गत जो है इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, एक तो वो लीगल एडवाइजेस जो है वो देगा, और उसके साथ साथ वो किसी भी कोर्ट में अंडर टेरिटरी ऑफ इंडिया अपीयर हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कौन कौन जाएगा या उस मैटर को कौन देखेगा, तो वो जो है ये अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो है ये डिसाइड करते हैं। और इनके अंदर अंडर में होते हैं सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल जो है ये भी रिप्रेजेंट करते हैं उस मैटर को कोर्ट वगैरह में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 77, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के कार्यों का संचालन। तो इसमें लिखा हुआ है क्लॉज 1 में कि प्रेसिडेंट के नेम के अंदर होंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट के नेम के अंडर होंगे, यानी कि भारत सरकार के जितने भी कार्य होंगे वो सब राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकता है? क्लॉज 2 और 3 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स और रेगुलेशन, प्रेसिडेंट शैल मेक और शैल मेक रूल्स और रेगुलेशन फॉर कन्वीनियंट ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस, रेगुलेशन फॉर कन्वीनियंट, कार्य की सुविधा के लिए, कन्वीनियंट
ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस। कार्य की सुविधा के लिए ये क्या कर सकते हैं, ये कार्य की सुविधा के लिए कोई भी जो है रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, तो आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के कार्यों का संचालन। तो प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के नाम पर ही होंगे, जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाएंगे। और नेक्स्ट में लिखा हुआ है 2 और 3 में मेंशन है कि जो जितने भी रूल्स और रेगुलेशन प्रेसिडेंट जो है वो बना सकते हैं कार्य की सुविधा के लिए, कार्य की सुविधा के लिए वो कोई और नए रूल्स भी जो है या रेगुलेशंस जो है वो बना सकते हैं। और ये सोल जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कार्यों का संचालन है, ये प्रेसिडेंट को दिया गया है। और प्रेसिडेंट ये अलोन नहीं करेंगे, उसमें वो किसकी हेल्प लेंगे, वो पीएम की हेल्प लेंगे। और पीएम की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सीओएम है, उनकी हेल्प वो लेंगे इस कार्य में। नेक्स्ट आर्टिकल है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री की क्या क्या ड्यूटीज है। तो ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर यानी कर्तव्य में ये दिया गया है कि प्रधानमंत्री जो है सारे कार्य प्रधानमंत्री सभी निर्णयों को राष्ट्रपति से साझा करेगा, राष्ट्रपति से साझा करेगा। यानी कि प्रधानमंत्री जितने भी निर्णय लेते हैं, जितने भी डिसीजन लेते हैं, वो राष्ट्रपति से जो है उनको डिस्कस करेंगे और राष्ट्रपति से जो है वो कन्वे करेंगे। तो ये ड्यूटी है प्रधानमंत्री की। और कोई भी एक्ट बनता है, कोई भी रूल बनता है, रेगुलेशन बनते हैं, वो रूल रेगुलेशन जो है उनको राष्ट्रपति के साथ में जो है डिस्कस करने हैं। तो ये जो है प्रधानमंत्री की ड्यूटी है। और इसमें ये कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल 78 में। तो अब तक हमने देखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं, अब इसमें आते हैं प्रकार। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कौन कौन से प्रकार है, कितने कितने टाइप के जो है ये होते हैं। तो मिनिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं ये आपको जानना है। तो टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स एक बार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, तो आपने एक वर्ड बहुत जाना माना सा वर्ड है कैबिनेट। तो कैबिनेट मंत्री आपने सुना होगा कि वो कैबिनेट मंत्री है या कैबिनेट मिनिस्टर है। तो मिनिस्टर्स जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, और डेप्यूटी मिनिस्टर। तो इसमें हम कैबिनेट मिनिस्टर की अगर बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है, जो प्रधानमंत्री के सबसे करीब होते हैं, ये 10 से 15 जो मंत्री होते हैं या 10 से 15 जो मिनिस्टर होते हैं, इनको हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, जो प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है। तो कैबिनेट जो वर्ड है ये आया है टर्म किचन कैबिनेट से। और ये पहली बार जो है इंडिया में इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री, उनके जो मंत्री हैं उनके साथ जो है ये टर्म तब से यूज किया जा रहा है, किचन कैबिनेट और कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है ये वो मंत्री होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के काफी क्लोज होते हैं और उनके जो है उनको अलग अलग जो है बहुत इंपॉर्टेंट कार्यभार मिले होते हैं। 10 से 15 मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब कैबिनेट मंत्री का अगर प्रेजेंट में मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो कैबिनेट मंत्री में है जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, या फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, या होम मिनिस्टर अमित शाह है। तो ये सब जो है ये प्रधानमंत्री के कैबिनेट का भी पार्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है। और उसके साथ साथ इनको स्वतंत्र जो भार है, वो इंचार्ज जो है अलग अलग डिपार्टमेंट का वो भी बनाया गया है। तो जो 10 से 15 मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। फिर स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं इनको स्वतंत्र भार भी दिया हुआ होता है या फिर वैसे इंचार्ज बनाया होता है अलग अलग कार्यों का।
जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर से ये अलग होते हैं और इनकी पावर भी कैबिनेट मिनिस्टर के जो है उसमें कंपैरिजन में कम होती है। उसके बाद कुछ ओकेजन पे जो है डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी नियुक्त किए जाते हैं। बट ये सब जो मिनिस्टर है ये अलग नहीं है किससे, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं प्रेजेंट में 77 है, इन्हीं में से जो है कुछ कैबिनेट मिनिस्टर है, कुछ स्टेट मिनिस्टर और कुछ को डेप्यूटी मिनिस्टर्स जो है वो बनाया गया है। तो ये जो टॉपिक है आई होप ये आपका टॉपिक अब क्लियर है कि मंत्री परिषद को लेकर के आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में दिया गया है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए है। 75 में अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर दिए गए, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल इसमें 75 को इसलिए याद रखना है क्योंकि प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट नियुक्ति के बारे में दिया गया है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। 76 में अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया दिया गया है, इसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, इसका टेन्योर नहीं दिया गया पूरा आर्टिकल में। और फंक्शन जो है इसके पूरे है कि ये इंडियन जो गवर्नमेंट है इनको सलाह देगा और लीगल मैटर्स और इंडिया की किसी भी कोर्ट में इनकी अपीयरेंस हो सकती है और ये अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये अपीयर हो सकते हैं किसी भी मैटर को लेकर। आर्टिकल 77 में दिया गया है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत के सरकार के कार्यों का संचालन, जिसमें प्रेसिडेंट जो है इनके नाम पर ही होगा और ये इसको सलाह देंगे प्रधानमंत्री और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो भारत सरकार के कार्यों का संचालन के लिए क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाएंगे, जितने भी कार्य हैं उनमें जो कोई भी निर्णय अगर लिया जा रहा तो राष्ट्रपति के नाम पर लिया जाएगा। फिर प्रेसिडेंट जो है ये कन्वीनियंट ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस यानी कार्य की सुविधा के लिए सुविधाजनक कार्य के लिए ये क्या कर सकता है, रूल्स और रेगुलेशन बना सकता है, आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 78 में ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर है यानी प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो ये जो हमारा टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये काफी छोटा सा है और इसको हम यहीं तक करते हैं और इसके बाद हम पार्लियामेंट के कुछ प्रोविजन देखेंगे और जो कि पार्लियामेंट के जो प्रोविजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पार्लियामेंट क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है तो हम उसको पार्ट्स में करेंगे। तो आज हम बस एक इंट्रोडक्शन रखेंगे पार्लियामेंट का।